चलिए दोस्तों देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से 8.20 व्हाट शॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं रिएक्शन से, ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है CN2, CN होल ट्वाइस है यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर हमें यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों अगर हमें फाइंड करना है तो इसको हम X सपोज करेंगे, पर नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × X प्लस 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का स्टेट हमें पता ही है -3 होता है। टोटल चार्ज यहाँ पे दोस्तों है 0। चलिए तो यहाँ से 2X = 6 हो गया, तो X दोस्तों निकल के आ गया है 3। तो CN2 जो है CN होल ट्वाइस, ये जो है दोस्तों इसमें कार्बन का जो स्टेट है वो दोस्तों निकल के आ गया है +3। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा है। और यहाँ पे CN2 जो है इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। CN2 का नाम है दोस्तों साइनोजन। यस दोस्तों, इसका नाम है साइनोजन। चलिए तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा है 2OH-, मतलब यहाँ पे है बेसिक मीडियम। आगे लिखा है दोस्तों CN-। दोस्तों CN- जो है इसको हम क्या बोलते हैं? CN- को हम बोलते हैं दोस्तों साइनाइड। जी हाँ दोस्तों, CN- का नाम है साइनाइड आयन, तो हम साइनाइड लिखेंगे। इसमें अगर हमें कार्बन का स्टेट फाइंड करना है उसको हम X सपोज करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन का स्टेट -3, टोटल स्टेट है -1। चलिए दोस्तों, तो X -3 = -1। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे X को, अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो X निकल के आ जाएगा दोस्तों +2। तो साइनाइड में दोस्तों जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया दोस्तों +2। चलिए अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे CN- के अलावा यस यहाँ पे हमें दिया हुआ है CNO-, CNO, और इसका होल चार्ज जो है दोस्तों वो है -CNO-। तो CNO- के अंदर सबसे पहले CNO- का नाम, जैसे हमने अभी आगे नाम लिखा, तो इसका नाम है साइनेट। इसका नाम है साइनेट। मैंने स्पेलिंग दोस्तों यहाँ पे लिख दिया है। साइनेट इसका नाम है CYANATE। अब इसके अंदर इसको हम X सपोज कर देंगे, तो X -3 -2 = होल चार्ज -1 है। तो इसका दोस्तों बहुत ही सिंपल मैथ्स है ये, तो इसका स्टेट निकल के आ गया दोस्तों +4। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे इसका स्टेट निकल के आ गया है +4। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे कार्बन के स्टेट फाइंड कर लिए हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो हम यहाँ से अब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो मैं रिएक्शन को फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों हमारे स्क्रीन के सामने। देखो ये रहा रिएक्शन CN2, दैट इज़ इसको हमने क्या बोला था दोस्तों? यस, इसको हमने बोला था साइनोजन +2OH-, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे बन रहा है CN- मतलब साइनाइड आयन प्लस CNO-। CNO- का नाम अभी हमने यहाँ पे लिखा था, जिसका नाम है साइनेट आयन। और यहाँ पे प्रोडक्ट में बन रहा है अमोल ऑफ वाटर, H2O यहाँ पे दोस्तों फॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ पे अभी हमने दोस्तों फाइंड किया था साइनोजन के अंदर। साइनोजन के अंदर जो कार्बन है उसका स्टेट अभी हमने क्या फाइंड किया था दोस्तों? अगेन मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे साइनोजन के अंदर कार्बन जो है इसका हमने स्टेट क्या फाइंड किया था, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ। आप लोग याद करिए हमने कौन से मेथड से और कैसे साइनोजन में कार्बन का स्टेट फाइंड किया था। तो इसका हमने दोस्तों स्टेट फाइंड किया था +3। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कार्बन का स्टेट +3 है, जबकि CN- जो है CN-
यहाँ पे दोस्तों हमने कार्बन का स्टेट फाइंड किया था 2 और यहाँ पे हमने कार्बन का स्टेट फाइंड किया है +4। यस दोस्तों, यहाँ पे तीनों कार्बन जो हैं इसके स्टेट, पहले कार्बन का स्टेट रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में 2 और 4 है। इसका मतलब 3 से 2 मतलब डिक्रीज हुआ, मतलब रिडक्शन हुआ, और 3 से 4 मतलब इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ओके। और अगर इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें, इन पर्टिकुलर रेडॉक्स के बहुत सारे टाइप हैं, इन पर्टिकुलर दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन। क्या है ये? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए दोस्तों, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल हो गया। चलो दूसरी बात दोस्तों, हमने पढ़ा हुआ है हैलोजन में भी ऐसा ही कुछ होता है। हैलोजन में भी डिसप्रपोर्शनेशन होता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन में नहीं होता, बाकी सब में होता है। क्लोरीन में होता है, ब्रोमीन में होता है ना। तो ये क्लोरीन जैसा ही कुछ एग्जाम्पल हुआ ना, क्योंकि जैसे Cl2 को हम क्लोरीन लिखते हैं, ऐसे ही CN2 को हमने क्या लिखा? CN2 का नाम हमने लिखा साइनोजन। साइनोजन लिखा ना दोस्तों। तो साइनोजन को हम क्या बोल सकते हैं? साइनोजन को हम Cl2 से अगर हम कंपेयर करें तो ये हैलोजन जैसा ही हुआ, इसीलिए इसको हम बोलेंगे शुडो हैलोजन। शुडो हैलोजन मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बिहेव्स लाइक हैलोजन। यस दोस्तों, इसका मतलब हुआ बिहेव्स लाइक हैलोजन। और जैसे Cl- होता है, ऐसे यहाँ पे दोस्तों लिखा है Cn-। जी हाँ दोस्तों, जैसे Cl- होता है, ऐसे यहाँ पे Cn- लिखा है। तो Cl- को हम क्लोराइड बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। तो Cn- जो है, जिसका नाम है दोस्तों साइनाइड, है ना। तो साइनाइड, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं शुडो हैलाइड आयन। इसका मतलब इट बिहेव्स लाइक, जी हाँ दोस्तों, इट बिहेव्स लाइक हैलाइड आयन। 2 कंक्लूजन हमने निकाल दिए हैं। चलो दोस्तों, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं इस रिएक्शन के बारे में? इस रिएक्शन के बारे में हम बोल सकते हैं, यहाँ पे CN2 जो है, इसका दोस्तों डीकम्पोजिशन हो रहा है। देखो आप, CN2 का डीकम्पोजिशन हो रहा है, इसीलिए वो ब्रेक हो रहा है Cn- और CnO- के अंदर, है ना दोस्तों। चलो तो ये भी लिख देते हैं। चलिए ये लिख देते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि, और हम क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द रिएक्शन involves decomposition of cyanogen, that is CN2, in the basic medium। बेसिक को हम क्या लिखते हैं? अल्कलाइन मीडियम टू साइनाइड आयन Cn-N, साइनेट आयन दैट इज CnO-। और हम क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का 3 था पहले, फिर 2 हो गया, और फिर क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये रिड्यूस भी हुआ साइनोजन और ऑक्सीडाइज भी हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंक्लूजन लास्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन decreases from +3 to +2 and increases from +3 to +4। सो क्या बोल सकते हैं? 10 साइनोजन is simultaneously reduced and oxidized।
ये दोस्तों कंक्लूजन निकल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें अगर आपको लग रहा है वीडियो यूज़फुल रहा है तो, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।